इन दिनों अभिनेता आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में तुर्की में हैं। इसी दौरान उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की पत्नी एमिन एर्दोआन से मुलाकात की। तस्वीरें वायरल हुई और भारत में बहुसंख्यक आबादी के चेहरे तमतमा गए। देश की बहुसंख्यक जनता आमिर से खफा है क्योंकि वो भारत के दोस्त इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भारत दौरे के दौरान उनसे नहीं मिलते, लेकिन तुर्की की फर्स्ट लेडी से मिलने के लिए वो खुद ब खुद चले जाते हैं। आमिर और लेडी एर्दोआन की तस्वीरों से भारतीय मुसलमानों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि कोई कितना भी भले कह ले कि सभी का खून शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में, पर यह सबसे बड़ा सत्य है कि एक मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए वफादार होता है और ये वफादारी भारतीय मुसलमानों में सबसे ज़्यादा देखी गई है। असल में मुसलमानों को समय समय पर एक मसीहा की ज़रूरत पड़ती है। कभी उनका मसीहा इजिप्ट के शासक जमाल अब्देल नासिर हुसैन होते हैं तो कभी सऊदी अरब। अभी वो मसीहा वाली जगह खाली है और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की नज़र उसी खाली जगह पर है। वो मुस्लिमों के खलीफा बनना चाहते हैं। उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी करने की दिशा में कदम भी बढ़ा दिया है। चर्च से मस्जिद और फिर मस्जिद से म्यूजियम बने हागिया सोफिया को वापस कोर्ट द्वारा मस्जिद बनवा दिया गया है। रमज़ान के दौरान एक टर्किश इस्लामिक सीरियल एर्तुगरुल गाजी खूब पसंद किया गया। ये सीरियल भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों का चहेता सीरियल बन गया। इसे आप मुसलमानों का गेम ऑफ थ्रोन्स कह लीजिए। मुसलमानों की आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो जाहिर सी बात है कि खलीफा बनने के लिए एर्दोआन की नज़र भारत के मुसलमानों पर है। फिलिस्तीन से लेकर कश्मीर तक हर मुद्दे पर एर्दोआन ने बोला है। मुसलमानों को इसके अलावा और चाहिए ही क्या। तुर्की मुसलमानों के लिए ऐसे वक्त में मसीहा बनकर आया है जब मुसलमान सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे ताकतवर और अमीर इस्लामिक मुल्कों से निराश हो चुका था। इजराइल और यूएई के बीच समझौते ने मुसलमानों का दिल तोड़ दिया। देर सवेर इजराइल और सऊदी अरब के बीच भी दोस्ती हो ही जाएगी। अमेरिका लगातार इस कोशिश में लगा है। दोनों ही अमेरिका के करीबी हैं। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कश्मीर, फिलिस्तीन और इजराइल यूएई दोस्ती के खिलाफ बोलकर मुसलमानों को ये भरोसा दिला दिया है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन एर्दोआन का सफ़र इतना भी आसान नहीं है। एर्दोआन के साथ एक दिक्कत और है। वो दिक्कत है OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। मुसलमानों का ये सबसे बड़ा संगठन है। OIC में सऊदी अरब की चलती है। वहाँ के सारे पावरफुल इस्लामिक मुल्कों की अमेरिका से गहरी दोस्ती है। तुर्की OIC में सऊदी अरब की जगह लेना चाहता है और चीन OIC में अमेरिका की। लेकिन जब तक सऊदी अरब की वहाँ चलती है तब तक ना तो तुर्की का सपना पूरा हो सकता है और ना ही चीन का। इन दोनों के साथ पाकिस्तान भी है, जो चाहता है कि OIC कश्मीर पर भारत के खिलाफ बोले। लेकिन पाकिस्तान ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि जब तक सऊदी अरब OIC का सर्वे सर्वा है तब तक तो OIC कश्मीर का मुद्दा उठाने से रहा। इस्लामिक मुल्कों में अपनी पैठ बनाने के लिए चीन चाहता है कि OIC में टूट पड़े, ताकि तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान, ईरान और अन्य गरीब अफ्रीकी मुल्क जो चीन के कर्जे तले दबे हैं वो नया OIC बना लें। इस काम में चीन के इशारे पर पाकिस्तान जुट भी गया है। ये जो अमेरिका और सऊदी अरब को अलग थलग करके नए इस्लामिक गुट को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो तभी सफल हो पाएगी जब मुसलमानों की बड़ी आबादी में इसकी स्वीकार्यता हो। पाकिस्तानी मुसलमान तो पहले से ही तुर्की को अपना मसीहा मान बैठे हैं। अब रही बात दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश भारत की, तो भारतीय मुसलमानों को रिझाने के लिए एक ऐसे मुस्लिम किरदार को चुना गया है जिसकी व्यापक स्वीकार्यता हो। आमिर खान उस खांचे में फिट बैठते हैं। ना तो वो मोदी के साथ पतंग उड़ाते दिखते हैं और ना ही इजराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ। और तो और उन्हें और उनकी बीवी को भारत में डर भी लगता है। अब आमिर लेडी एर्दोआन से मिलकर भारतीय मुसलमानों का दिल जीत चुके हैं। एर्तुगरुल गाजी सीरियल देखकर तो भारतीय मुसलमान पहले से ही तुर्की के पीछे दीवाने हो चले हैं। यूएई और सऊदी अरब से पीएम मोदी की दोस्ती
इजराइल और यूएई की नई नई फ्रेंडशिप से चिढ़े बैठे भारतीय मुसलमान तुर्की में अपना नया मसीहा ढूंढ चुके हैं। ये सारा खेल असल में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, चीन की सुपर पावर बनने की ख्वाहिश और एर्दोआन के खलीफा बनने के सपनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब सबको इसको पहचानने की ज़रूरत है। शुक्रिया।